बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस के अब पहले भी हमने सब्जेक्ट रखा है उन बच्चों के जिन्होंने मैट्रिक, एफए, बीए आर्ट से किया हुआ उनका। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने आईकॉम या बीकॉम या एमबीए या बीबीए यानी बीबीए या बीएस अकाउंटिंग या फाइनेंस ऐसी डिग्री की हुई है, वो सीएसएस करना चाह रहे हैं। अब वो इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। टॉपिक जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अली और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो मुझे नाम याद रहते हैं, बाकी नाम नहीं याद रहते, और पूछते रहते थे इलेक्टिव सब्जेक्ट हमें चूज़ करवा दें। तो मैं अब जो से उन्हें बेसिकली उन्हें चूज़ करवा रहा हूँ सारे के सारे। टोटल जो से हैं बेटा वो 52 के करीब जो से ना बनते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, जिनमें से जो से 52 के करीब बनते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ जो से 12 को चूज़ करना होता है, राइट। 52 सब्जेक्ट इट्स नॉट इजी, 52 बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। इनमें से आपको सिर्फ जो से हैं वो 12 चूज़ करना, 12 यानी 6 कंपल्सरी, 6 आपको चूज़ करना है बीच में से। तो अब आईकॉम वाले, बीकॉम वाले, बीबीए या अकाउंटेंसी या जिनका भी ताल्लुक अकाउंटिंग से ज़रा बराबर ये मैट्रिक आर्ट से किया, बाद में उन्होंने आईकॉम कर लिया, वो भी सुने। जिन्होंने मैट्रिक आर्ट से किया, एफए आर्ट से किया, आगे बीकॉम कर लिया या बीबीए कर लिया, वो भी इस चीज़ को सुने। सबसे पहला पॉइंट, 6 तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वो तो आपने चलने हैं। ग्रुप नंबर 1 पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप नंबर 1 पे अगर हम आते हैं तो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ कौन सा सब्जेक्ट चूज करें? यहाँ सब्जेक्ट चूज करना है आपने इकोनॉमिक्स। आप कहेंगे सर जी अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग चूज करने दें। नहीं बेटा, जो मैं कह रहा हूँ समझो, आपने इकोनॉमिक चूज करना है क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ नहीं आएगा, आपके इकोनॉमिक्स इंटरव्यू के अंदर बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। आपकी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स में पता होना चाहिए, जीपी फंड, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम टैक्सेशन कैसे लगाया जाता है, कैसे डिमांड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ताकि हम इंटरव्यू में उस बंदे को सेटिस्फाई कर सको कि जो, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही आपसे आपकी डिग्री के रेलिवेंट करने, और डिग्री के रेलिवेंट अकाउंटिंग के सवाल कम होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी तो सारे बच्चे रख रहे होंगे। आगे सब्जेक्ट 2 पे अगर हम आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। वो तो आपने रखनी नहीं है क्योंकि आपका उसमें है नहीं लिंक। अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या जियोलॉजी, इसमें स्टैटिक्स रखना है। स्टैटिक जोन है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिस तरह हम कह देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में, इंडस्ट्री एरियाज में पता चलता है कि किस तरह स्टैटिक्स को मेजर किया जाता है, फाइव क्या होता है, लाइफ क्या होता है, एवरेज मेथड क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह क्या होते हैं, राइट। और इसके अलावा ये कैसे कोरिलेशन वगैरह फाइंड आउट किया जाता है, रिग्रेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्या है आनी चाहिए। आप कहेंगे सर आपको तो सारी किताबें याद हैं। अच्छा, उसके बाद दो दो किताबें होगी, ठीक है। अब तीसरे हम पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पब्लिक टाउन प्लानिंग है ये। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी है। 3 होगी किताबें। अगला आ गया जी हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री, कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोप हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ द यूएस। इधर आपने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर करना है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया नहीं करना। उसके बाद हमारा आया था ग्रुप नंबर 5 पे जनरल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। यह हमने करना है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आगे हमारा आ जाता है, राइट, आगे आता है ग्रुप नंबर 6 में अगर हम आ जाते हैं। 7 टोटल ग्रुप है, राइट। और हर ग्रुप में जो है 2 2 4 5 6 7 किताबें हैं। तो अगर पहले ग्रुप की बात की जाए तो वो भी मैं ज़रा सादा बताते चलूँ, बल्कि बाद में उसमें बात करते हैं। टोटल 51 है, राइट। तो अब ग्रुप नंबर हम आए थे 6 में। सीखे में 6 में लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मर्चेंट लॉ है, क्रिमिनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आपने यूज करना है मर्चेंट लॉ। मर्चेंट लॉ बिजनेस लॉ को कहते हैं, जो आपने पढ़ा है बीकॉम के अंदर, आगे एमबीए वगैरह के अंदर पढ़ा होगा। ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा अप्लाई होगा बैंकिंग के अंदर। पार्टनरशिप, जॉइंट स्टेक कंपनी, शॉर्ट ट्रेडरशिप, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फोर्सेबल, अनफोर्सेबल, सब पता होना चाहिए आपको, बिलर वगैरह क्या होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, ग्रुप नंबर आते हैं 6 में। टोटल 6 हैं, सॉरी 7 है ग्रुप। 7 वाले ग्रुप में अगर हम आते हैं तो 7 वाले ग्रुप में, अच्छा एक मिनट यहाँ होगा मैंने। 7 वाले ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जर्नलिज्म, फिजियोलॉजी, जियोग्राफी। यहाँ क्या चूज़ करें? यहाँ आपने जियोग्राफी, जियोग्राफी आपने इंटर में पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, और इसमें नंबर आपके अच्छे खासे आ जाएंगे। अब मैंने 6 बुक्स आपकी सेलेक्ट करवा दी हैं बैंकिंग वालों के लिए, लेकिन यहाँ जो मेरे मुताबिक है आप कुछ और भी रख सकते हैं, राइट। लाजमी नहीं कि मैंने जो बताया वही रखें, लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जियोग्राफी, मर्चेंट लॉ, उसके बाद जौन सा है
इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद जो सा आता है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके बाद जो सा आपका आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपका जो सा आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2, और हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री 3, एनवायरमेंटल साइंस 4, और उसके मर्चेंट लॉ 5, और यहाँ पर हमने जियोग्राफी किया 6 किताबें, 6 जो होगी इलेक्टिव और 6 कंपल्सरी वो आपने लेके चलनी है। देखते हैं चैनल वो एम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।